तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम निलय जैन है सर। अच्छा, और आपने कब करवाया था हेयर ट्रांसप्लांट? मैंने सर जून में करवाया था, जून 2025। 25 में, अच्छा, अभी 6 महीने पहले ही। और 7 कैसा महीने प्रोसेस पहले। था आपका, कैसे किया था? सबसे पहले आप सर से मिले तो सर ने क्या कॉन्फिडेंस दिया आपको? सबसे पहले सर से मिले तो सर ने हेयर लाइन के लिए बताया हाँ कि आगे के बाल मेरे दोनों तरफ के चले गए थे, हाँ तो सर ने हेयर लाइन वगैरह बिल्ड करने को मेरे को बोला। उसके पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराए, जो कि एक ओटी प्रोसेस के पहले ज़रूरी होता हाँ है। तो कुछ टेस्ट वगैरह हमने कराए। टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद एक छोटा सा एलर्जी टेस्ट वहाँ तुरंत हुआ था। एलर्जी टेस्ट और रिपोर्ट देखने के बाद सर ने ट्रांसप्लांट हमारा प्लान कर लिया। अच्छा। और फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट हो गया। अच्छा, और उस ट्रांसप्लांट के दौरान आपको कोई तकलीफ हुई या नहीं हुई? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उस टाइम पे? ट्रांसप्लांट के बाद कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। सर ने एक एंटी एलर्जिक टैबलेट वगैरह दे दी थी, और जैसे कि एनेस्थीसिया वगैरह दे दिया था, तो उसके बाद कुछ भी पता नहीं चला। बहुत मामूली सी एनेस्थीसिया तो चुभन होती लोकल है। ही दिया होगा? लोकल ही दिया था। उसमें भी आपको पेन तो नहीं हुआ? पेन ज़्यादा? नहीं हुआ, दर्द बिल्कुल भी। दर्द मतलब पेन ऐसी पूरा प्रोसीजर है। और बीच बीच में अगर कुछ वॉशरूम जाना हो, खाना खाना जा हो, तो वो सकते सब हैं। भी किया होगा? ब्रेक देते ही है सर कि आप खाना खाने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए ब्रेक वगैरह मिलता है। सेम मेरा भी ऐसा ही प्रोसेस था। स्टार्टिंग में मैं भी सर से जब मिला तो मेरा तो काफ़ी बाल गए हुए थे। आपका सिर्फ हेयर लाइन का था। हाँ। मेरा तो बिल्कुल स्काल्प आगे से काफ़ी बर्ड हो गया था। तो फिर सर से मिला, सर ने भी मुझे भी वही बोला कि भाई ऐसी ऐसी प्रोसेस है कि पेनलेस है। बट फिर करवाने के बाद मुझे पता चला कि वाकई में कोई किसी तरह का पेन नहीं होता। लोग क्या इस चीज़ के लिए बस डरते रहते हैं कि दर्द होगा, पेन होगा, सूजन आ जाएगी, आंखों में सूजन आ जाएगी। ऐसा कोई कभी कुछ होता नहीं ऐसा है। कोई साइड इफेक्ट मेरे ऐसा को कभी फील नहीं होता। आया। और अब Even मैंने सर, भी जितनों से भी पूछा, ऐसा नहीं मैंने भी डायरेक्टली जाके सर से बस करा ही लिया। पहले मैंने भी इंक्वायरी की, फिर पता चला कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर करने के बाद भी पता चला, जैसे अभी आपने जून में कराया था, जून में मैंने अगस्त में करवाया था अभी। तो अब आपका तो काफ़ी बाल आ गए। मेरे भी बस अभी 4-5 महीने ही हुए हैं, तो मेरे भी अब धीरे धीरे प्रोसेस पे ही है। अभी लास्ट टाइम भी हमने शूट किया तब भी काफ़ी थे। तो ऐसा सब बोलते हैं, पर ऐसा कोई प्रोसेस में कोई पेन वेन होता नहीं है इतना। बीच बीच में हम क्लिनिक जाते रहे, सर को दिखाते रहे, बताते रहे, तो ये सब चलता रहा। और पीआरपी वगैरह भी की होगी? पीआरपी एक वगैरह दो भी, पीआरपी करते हैं बिल्कुल वो, 1-2 PRP ताकि जो स्टेबलाइजेशन है वो बना इसी रहे वजह से अपना। ये डेंसिटी वगैरह थोड़ी मेरी बढ़ गई, अच्छी हो गई। पीआरपी में भी किसी तरह का कोई पेन नहीं होता है? नहीं नहीं, पीआरपी में पीआरपी भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो करते हैं। 15 मिनट में ब्लड लेके और 15 मिनट में वो रेडी कर देते हैं और उसके बाद लगा देते हैं। समय भी ज्यादा नहीं लगता पीआरपी। और जो पीछे से जो ग्राफ्ट लेते हैं, तो जस्ट हेयर ट्रांसप्लांट वाले दिन ही या अगले दिन भी कभी भी लेटने में, सोने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई किसी तरह का कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही हो, या ऐसा कोई दिक्कत? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था। कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं कि भाई बहुत दिक्कत आई हो या ब्लीडिंग हुई हो। हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड आए, पर वो तो प्रोसेस है, वो तो आता ही है, उसका कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है उससे। कोई बड़ी या मेजर प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करी आपने? नहीं, मैंने फीवर वगैरह भी जैसा बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब अपना रीहेयर स्किन सेंटर जो है, सर का हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर जो है, इसको हम अगर देखा जाए तो 100 में से कितना नंबर हम दें? 100 में से 99 ही देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ लगा नहीं, ना पेन हुआ ना दर्द हुआ, और सिंपल तरीके से हो गया। स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। जब हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था तो हम बात भी करते जा रहे थे, हंसी मजाक काफ़ी चीज़ें पूछते जा रहे थे। स्टाफ इतना फ्रेंडली है कि पूछता है कि कोई पेन तो नहीं हो रहा, दर्द तो नहीं हो रहा, लेटने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ऐसा लगा ही नहीं। पूरा दिन 7-8 घंटे की जो मैं भी प्रोसेस 100 में से 100 नंबर ही दूंगा। और स्टाफ को अगर देना चाहे तो 100 में से 100 ही देना पड़ता है, क्योंकि वो तो कंटिन्यू अगर कुछ पूछना भी है तो उनसे हम जैसे ही कभी कॉल करो, रात के 2 बजे मैंने एक बार कॉल किया था उनको कि कल कितनी बजे आऊँ दिखाने या कुछ भी, तो वो ऐसा नहीं कि यार इतनी रात को फोन लगा दिया। ये वो नॉर्मली ही बोलते हैं कि सर आप इतनी बजे आ जाओ, या सर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो स्टाफ का भी जो कोऑर्डिनेशन है, एक डॉक्टर से तो कोऑर्डिनेशन अपना रहता ही है, लेकिन स्टाफ से भी कोऑर्डिनेशन अपना बहुत अच्छा रहा। तो मेरा भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। और आपका भी दिख ही रहा है कि भाई कितना अच्छा ग्रोथ रही, कितनी अच्छी ग्रोथ है पहले से। क्राउन भी मेरा सर पहले से तो काफी अच्छा हो गया है। हाँ ना, बिल्कुल। आपको देख के मुझे और कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं तो 4 महीने में, आपको ज्यादा हुआ है, लेकिन आपको देख के और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फिर। लेकिन बीच बीच में सर को दिखाते रहे, बताते रहते थे। वो फॉलो अप ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा सा टेक केयरिंग और बढ़ जाती है। अगर देखा जाए, सर के पास जाओ, पूछो, बताओ, तो काफी सारे सवाल होते। तो धीरे धीरे करके 6 महीने के बाद अब ये फील आता है कि नहीं, एकदम बेस्ट से बेस्ट रहा।
ना कोई सर्जरी में प्रॉब्लम हुई ना हाँ, कुछ ना ही बाद में कोई प्रॉब्लम होती है कि भाई अब जैसे अब वेदर भी चेंज हो गया आपके साथ, तो ये तीसरा वेदर हाँ, होगा तीसरा वेदर कि अब बारिश भी थी जब आपने कराया होगा, तब बारिश का एंड हुआ होगा, हाँ। तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं। ठंड का टाइम निकल गया। नॉर्मल हेयर फॉल जो होता है, नॉर्मल जो होता है वही हेयर फॉल है, वो तो ऐसा रहता ही नहीं कि है। बहुत ज्यादा होने लगा है, अब ऐसा कुछ भी, सब नेचुरल है। साइंस में तो वो तो बोलते ही है कि 100 से 150 बाल जो डेली का टूटता है वो तो टूटता है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, हाँ। वो नेचुरल है Natural उसका टूटना। तो आपने तो 3 सीजन आपके निकल गए, तीसरा सीजन है, अब गर्मी भी स्टार्ट हो गई, तभी तो आपको तो कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ, किसी तरह की इचिंग हुई। और मेरा दूसरा सीजन है, तो मेरे को भी ऐसा कोई अभी तक पता सर चला जैसा नहीं। इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो कर रहे हैं अभी भी, अच्छा, चाहे वो खाने पीने को लेके हो, चाहे शैम्पू लगाने को लेके हो, कंडीशनर लगाने को लेके हो, बिल्कुल बिल्कुल। मिनॉक्सिडिल लगाने को लेके हो, हेयर डाई सीरम कराना है लगाने कि हो, नहीं, डाई कराना कौन सा कराना है, मेहंदी डाई तो लगाना है, कराना वो है कि सब नहीं, कौन सा कराना, मेहंदी कैसे लगाना है, ये वो सब भी मैं सर से पूछा था, तो सर ने मुझे भी बोला कि नहीं नहीं, अब मेहंदी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल कुछ नाम भी बताया कि भाई वो वाली लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो करवाया अभी। तो मेरे को भी कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं अभी तक। सारी चीजें नॉर्मल है सर, नहीं, कोई नहीं। दिक्कत नहीं। अब तो मैं कंडीशनर, शैम्पू, हेयर सीरम, मिनॉक्सिडिल सब चल रहा है। हाँ, और दिख भी रहा है ना कि अब सर ने कोई बता problem भी नहीं दिया कि सप्ते में 2 बार शैम्पू करना है, उसको कैसे वॉश करना है, मिनॉक्सिडिल कब अप्लाई करना है, हेयर सीरम कब लगाना है, तो ये सारी चीजें हैं, टेक केयरिंग तो है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ट्रांसप्लांट के बाद भी। और देखा जाए तो इंदौर का सबसे बेस्ट सेंटर बोल सकते हैं हम, हमारे कोऑर्डिनेशन में हम दोनों के, कि आपको इतना टाइम हो गया, मुझे भी पेशेंट इतना। देखे थे मैंने, जब सर से हेयर लाइन वगैरह का डिस्कशन चल रहा था ट्रांसप्लांट, और भी पेशेंट देखे थे जो दूसरी जगह से करा, उनका भी रिजल्ट मैंने देखा था, लेकिन सेटिस्फाई नहीं था देखने के बाद, हाँ, क्योंकि रिजल्ट तो ओपन दिखता है, कोई हेयर ट्रांसप्लांट कोई हिडन बीमारी तो है नहीं कि कुछ और बीमारी हो तो जो छुप सके, वो तो अपन को रिजल्ट ऐसे दिख जाता है, बिल्कुल क्या दिखता है। रिजल्ट है, क्या कोई बोले चाहे नहीं और जो बोले। हमारे कलीग रहते हैं, जो रात दिन हमारे साथ रहते हैं, हाँ। वो भी इस चीज को ऑब्जर्व करते रहते हैं। जैसे मुझे कल ही 2-3 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि यार पहले से बाल तो काफी अच्छे हो गए, काफी अच्छे हो तो गए। वो भी आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि यार कोई देख रहा है, तो वो किस हिसाब से। और बीच में शादियों में जाने का काम भी पड़ा, तो अब जो पहले लोग जो हमारे बाल की तरफ ऐसे करके देखते थे, अब वो नहीं देखते, ना ही वो पूछते हैं कभी कि यार बाल चले गए। कॉन्फिडेंस भी अंदर से बढ़ गया, एक बात, लुक भी बदल गया। लुक तो आज से जो 1 साल पहले, 1 साल बाद जो मुझे देखता है तो अरे निलय, तुम्हारा लुक ही बदल गया यार, गेटअप भी बदल गया। हाँ। अभी एक शादी में गया था तो वो कॉम्प्लीमेंट, यार जितेंद्र लग रहे हो मूंछ में तुम तो। और कपड़े पहनने का भी अपना जो हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, जब हमारे बाल जब जाने लगते हैं तो हमारे क्या है, बहुत सारी चीजों से हम पीछे हटने लगते हैं कि अरे यार क्या करना है, क्या पहनना है, कुछ भी पहन। लेकिन अब क्या है कि ऐसा रहता है कि नहीं नहीं, ये कपड़ा पहनेंगे तो ये हमारे ऊपर सूट करेगा। 4 बार हम खुद भी कांच में देखते हैं, रात में भी देखते हैं, तो लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बेसिकली सही बात है कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है आपका, तो काफी बड़ा है। और मैं भी बिल्कुल अभी 4-5 महीने हुए, धीरे धीरे बढ़ेगी, बिल्कुल बड़े बिल्कुल बाल होंगे सर आपके, बिल्कुल बिल्कुल। इससे भी ज्यादा पीछे के बाल बढ़ाइएगा। मैंने सर जब ट्रांसप्लांट करवाया तो मैंने 6-7 महीने, शुरू के 4 महीने मैंने हेयर कट नहीं करवाए थे, बड़े बाल कर लिए थे। जो जैसे आ रहे, जितने आ रहे आने दे रहे थे, चाहे साइड के हों, वो तो क्या है कि अपने ऊपर भी ना, कि जैसे किसी को बड़े रखना हो, अब जैसे मुझे छोटे रखना है, मैं 2 बार अभी 5 महीने हुए, लेकिन 2 बार मैं करवा चुका हूँ हेयर कट। तो अगर मैं रखता तो मेरे हो सकता है कि और बड़े हो जाते हैं, लेकिन मैंने करने चाहिए सर। बिल्कुल उसके सही बाद बात हेयर कट आप अपने जिससे भी हेयर कट करा रहे, उससे फिर मैं अपने हिसाब से, अपने फेस के हिसाब से डिजाइन करवा लीजिए। सही बात है। तो इससे क्या है सर, हेयर की बड़े करने से हेयर की डेंसिटी भी बढ़ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। फेस एकदम भरा भरा लगता है।